आंखों में आंसू ले आने वाली कहानी। बेटियां बोझ हैं क्या? एक लड़की की कहानी। जब वह जन्म लेती है तो आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं, सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। ऐसी ही एक कहानी है प्रिया नाम की लड़की की। प्रिया जब जन्म हुआ तो माँ बाप को बहुत खुशी थी, लेकिन घर वाले ही बहुत ही दुखी थे। सब प्रिया की माँ को ताने देते थे कि उसने बेटी को जन्म दिया, बेटे को जन्म क्यों नहीं दिया। सबको बेटे की चाह थी, लेकिन बेटी को कोई नहीं चाहता। समय बीतता गया, प्रिया की 2 बहनें और हो गई। घर वाले और भी परेशान करने लगे उसकी माँ को। प्रिया धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी, उसकी बहनें भी बड़ी हो गई। लोगों के ताने नहीं बंद हुए, भगवान ने उनकी सुनी और उन्हें एक भाई हुआ। तीनों बहनें बहुत ही होनहार थी। प्रिया शादी को उसके लायक हो गई, इसलिए उसके पिता ने शादी कर दी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसे ससुराल वालों का भी ताना सुनना पड़ता है। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। उसे ऐसा ससुराल मिला कि उसके ससुराल वालों ने भी उसकी शादी में धोखा दिया। सिर्फ लगा कि उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो रही है। वो बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद उसके सारे सपने टूट गए। जब उसे पता लगा कि उसका पति कोई भी नौकरी नहीं करता, उसके ससुराल वालों ने झूठ बोला है, लेकिन वह अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुशी खुशी नहीं रहने लगी। अब बारी थी ससुराल वालों की। वो हर बात पर ताने देती थी। सास को दहेज का लोभ था, नंदे हर बात पर ताना कसती थी, तू जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। शादी के 4 साल बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब ससुराल वाले और भी बुरा बर्ताव करने लगे। प्रिया को भी बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी बेटी को भला बुरा कहे, इससे वह बोलने लगी, हर बात पर जवाब देने लगी। जब जवाब नहीं देती थी तब सब ठीक था, और सब जब जवाब देने लगी तो घर वालों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। उसके पति को बुराइयां निकालने लगी और उसके खिलाफ भड़काने लगी, लेकिन उसका पति और माँ पत्नी के बीच चुनता, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता था। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह अपनी माँ की और पत्नी की जिम्मेदारियों तले दबा हुआ था। प्रिया के बहुत से बड़े बड़े सपने थे बेटी को लेकर। वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसने अच्छे लेवल की पढ़ाई भी की थी। शायद उसकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं लिखी थी। उसने अपना बिजनेस करने का सोचा। ससुराल वाले उसके भी खिलाफ हो गए। सोचते थे कि वो घर पर रहे और सास की सेवा करे। अब उसके मन बना लिया कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। वह हर लड़की और औरत की कहानी, उसे बचपन से और जीवन भर दूसरों के ताने सुनना पड़ता है। प्रिया की तरह मत बनिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, अपने पैरों पर खड़ी होइए, और तभी समाज आपको इज्जत देगा। आप दुनिया में आगे बढ़ चुकी हैं। लड़कियों को तो समान माना जाने लगा है, लेकिन कुछ लोग एक घटिया सोच वाले होते हैं जो लड़कियों को अभी भी बोझ समझते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।